टांगे की सवारियां थी सारी, तो वो कहाँ उतर जाए कोई पता नहीं चलता। सब कुछ है यहाँ पर, कानून की रिट है, तो आप उनके खिलाफ कैसे इनकलाब लाएंगे? इन हमारे तो वो सरों के ताज है। वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बड़ा कुछ फेंका गया है। जो कौमी असम्बली में जाकर बैठ गए हैं और जिनकी वीडियोस बाहर आती है और वो इस हालत में आती है, यकीन करें शर्म आती है कि यार हमने शख्स को वोट दिया है। और इमरान खान की शख्सियत में सब्र नहीं है, किसी के आगे माइक और वो कहे मैं पीटीआई का वर्कर हूँ तो मैं मुझसे आप 1 लाख रुपए ले लें। यादगार शोहदाए यादगार हमारे लिए हमारी माँ थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मेरा नाम यासर शमोन खान है। कहते हैं कि खुशकिस्मती कम ही हत्ते चढ़ती है। बलाल खान एक ऐसा नाम है जिसने डिजिटल मीडिया में आज से कई साल पहले बड़े क्राइम रिलेटेड ऐसे धमाके किए कि हर उस बुराई को जो माशरे को दागदार करती है बाकायदा उसकी निशानदेही की, और जो मुतलका इदारे हैं उनको इनके किए जाने वाले प्रोग्रामों से बेइंतहा मदद भी मिली। फिर इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर अपनी करवट ली, एक अपनी निगाह दौड़ाई और सियासत के ऊपर इन्होंने गहरी नज़र रखना शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने किए, रिपोर्टिंग भी की। और जब रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा होता है ना, वो जमात की चाल को समझता है, ढाल को समझता है, उसके अंदाज़ को समझता है, वो कर क्या रही है। हमारे साथ इस वक्त बलाल खान मौजूद हैं। पहले तो आज के प्रोग्राम में इनको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया यासर भाई, ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है और आपका बड़ापन है कि आप इन अल्फाज में मेरा तारुफ़ करवा रहे हैं। और यकीन करें खुशी होती है जब आप जैसे भाइयों के मुंह से हम ये अल्फाज सुनते हैं। यू आर मस्ट बी डिज़र्व इट, आप डिज़र्व करते हैं और लेजेंड है हमारे। अच्छा बिलाल, आपने तो इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग की है, लोगों के व्यूज़ भी लिए हैं पॉलिटिकली, आप एक अपना विजन रखते हैं मुख्तलिफ़ जमातों का। हमें पता है जैसे नून लीग बड़ी नज़रियाती जमात लगती है, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही और उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ही रविश है, वो अपने अंदाज़ के ऊपर ही चलते आ रहे हैं, भुट्टो स्टाइल के ऊपर ही। जमीयत उलमा इस्लाम की एक अपना अंदाज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब आप रिपोर्ट कर रहे थे वहाँ पर बड़ा बड़ा कुछ आपने देखा? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्च की गई थी जब 2011 के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ, बड़ा क्राउड था और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक जोश था उसमें। उसके बाद ऐसे लगा कि ये आगे चलकर कहीं डामाडोल ना हो जाए, क्योंकि अच्छा उस दौरान क्योंकि टांगे की सवारियां थी सारी। बात हो गई बिल्कुल। जब टांगा चलता है तो सवारी रास्ते से उठाता है, तो वो कहाँ उतर जाए कोई पता नहीं चलता। तो आज उस टांगे की सवारियां उतरी हैं 9 मई के बाद, एक एक करके टांगे से सवारी उतर रही है। वो फवाद की शक्ल में है या बुज़ार ले लो या कोई भी रहनुमा ले लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है जो कुछ हो रहा है। ये गलतियाँ हैं, ये इमरान खान साहब की गलतियाँ, उनकी गलत फहमी है। उनको गुमान था कि मैं इनकलाब ले आऊँगा। आप रियासत के ख़िलाफ़ किस तरह इनकलाब ला सकते हैं? जब एक इस्टेब्लिशमेंट है, जब आपकी आर्मी है, सरहदों पर बैठी है, एक गवर्नमेंट है, सब कुछ है यहाँ पर, कानून की रिट है, तो आप उनके ख़िलाफ़ कैसे इनकलाब लाएंगे? ये इनको गलत फहमी तब शुरू हुई 2014 से। मामला ये शुरू हुए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और आस्ता 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 ये समझ रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट एक स्टेप पीछे जा रही है, एक स्टेप पीछे जा रही है। मैं तो उनको धकेल रहा हूँ। कितना बड़ा वहम था। देखें जी, आप अपने ज़रबे अज़ब जीत ली कहीं जीती ना ले। ज़रबे अज़ब के लोग बड़े अजीम लोग हैं, जो ज़रबे अज़ब में हिस्सा जिन्होंने लिया और उस ऑपरेशन को कामयाब किया, वो बड़े अजीम बड़े लोग हैं। लेवल के लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के लोग कुर्बानियाँ दी। सर, बड़ा आदमी कैसे नहीं होगा जब सरहद पे खड़ा हो के पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान के लिए जान दे। हमारे तो वो सरों के ताज है। इन्होंने तो नाच गाना, इनकी क्या थी, रात होते ही यकीन करो एक मेला नहीं होता, पहले ज़माने में मेले लगते होते थे, जुआ भी हो रहा है, शराब भी चल रही है, लड़कियां डांस भी कर रही हैं। यकीन करो रात होते ही, शाम होते ही ज़मान पारे की वो सूरत हाल हो जाती थी। बिल्कुल हो जाती। मैं नहीं जाता था, मैंने नशा चर्स सब कुछ सरेआम था सब कुछ। अभी आप जाके तलाशी ले लो, उस नहर की तलाशी ले लो, वहाँ से आपको बड़ा कुछ मिलेगा। जो नहर है ना ज़मान बिल्कुल मिले, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बड़ा कुछ फेंका गया है और लेनी भी चाहिए वहाँ से तलाशी। क्योंकि रिसेंटली मैंने प्रोग्राम किया, वहाँ से बोरियाँ मिली है कैंचों की, बंटों की। जी वो मैंने प्रोग्राम जो जिस दिन एहतजाज हो रहा था वो उस वक्त चली हुई थी, ठीक है। तो बड़ा कुछ है। देखिए, इमरान खान साहब ने खुद गलती की है, इनकलाब बदतमीज़ी का चैप्टर बंद हो गया है। इफ्तिखार दुरानी इनके ख़ास आदमी हैं, उनकी आज राबिया बीबी के साथ एक बड़ी बिरहना वीडियो आजकल चल रही है।
देखो जी, ये मैं कहता हूँ कि शर्म की बात है, ये उनका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन एक रहनुमा जो आपको आपका हाथ लेकर चलता है, जिनको आपसे आपके हलके की, आपके गिरदनवा की उम्मीद होती है, जिनको आप यहाँ से उठाकर कौमी असम्बली में भेजते हैं, और जब उनकी वीडियोज़ ऐसी आती है तो यकीन करें दिल खून के आंसू होता है। और ये शर्म वाली बात है कि हम लोगों ने, ये उन पर अफसोस नहीं हो रहा, ये हमें अपने आप पर अफसोस है कि हम लोगों ने कैसे लोगों को मुंतखब किया है जो कौमी असम्बली में जाकर बैठ गए हैं और जिनकी वीडियोस बाहर आती है और वो इस हालत में आती है, यकीन करें शर्म आती है कि यार हमने शख्स को वोट दिया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सेनेटर है वो। जो भी है। देखो सेनेटर किसने बनाया उसे? हमने बनाया, बिल्कुल कौमी असम्बली में हमने पहुंचाया उसको, ठीक है ना, सेनेट में हम लोगों ने बैठाया, हमारे सेशन कैसा होता है? हमारी अपने हल्के की तर्जुमानी कर रहा है। तो जब वीडियो बाहर आएगी तो शमून भाई आपके और मेरे सबके सर झुकेंगे। आपके मेरे सामने टांगा खाली हो चुका है, टांगा खाली हो गया, टांगा खाली हो गया, सिर्फ एक कोचान साहब वो बैठा हुआ है अभी, वो बैठा हुआ है क्योंकि घोड़ा भी अभी उसका घोड़ा सारा वो सारा घोड़ा जलतियाँ तो नहीं मार नहीं, उसके घोड़े का भी हिसाब किताब लगा रहे हैं कि उसके घोड़े को कहाँ रखा जाए, उसकी जो टांगे, घोड़े की बैक साइड जो टांगे है वो किसके हवाले किया जाए। कोई ऐसा कोच वहाँ देख रहे हैं जो उस टांगे को संभाल सके। दबे अल्फाज में आप समझ रहे होंगे मैंने क्या बात की है। बस वो टांगा किसी के हवाले करना है, कोचवन तो तलाश कर लिया गया तो अच्छी बात है, आ जाएगा चंद दिनों में, जैसे कि सब सवारी। उस कोचवन को भी दगा कराया था खान साहब ने, अच्छा। और उनको निकाला गया था, वो बहुत सारी शुगर मिलों के मालिक में। अच्छा, ये टांगा उनके हवाले करना है, टांगा उनके हवाले। आपको लगता है कि उनसे चल जाएगा? चला लेंगे, काबिल आदमी तो है, ये है कि काबिल आदमी की शख्सियत में ठहराव है, उनकी शख्सियत में ठहराव। और इमरान खान की शख्सियत में सब्र नहीं है, बेसब्रे बेचैनी, ये कोई बॉलीवुड सोच में रहते हैं, ये कोई बॉलीवुड की फिल्म थी जो इतने साल बाद ख़त्म हो गई, या उसका कोई चैप्टर था, या कोई ऐसी सीरीज़ थी जो अभी जाके ख़त्म हुई है। यार एक कौमी जुमात आप लोगों ने बनाई थी, थोड़ी सी उनको, मतलब कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं खान साहब के लिए क्या बोलूं, बड़े लोग उनको लीडर समझते हैं, लेकिन मैं आज तक नहीं समझते, अभी भी हैं। आपको पीटीआई का वर्कर सिर्फ सोशल मीडिया पर मिलेगा। आपने अगर पीटीआई के वर्कर को तलाश करना है तो फेसबुक पे चले जाएं, ट्विटर पे चले जाएं, कोई भी आप ऐप उठा के देख लें सोशल मीडिया की, आपको पीटीआई का वर्कर मिलेगा। मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, ये आसपास के 1 किलोमीटर के फासले पर आप किसी के आगे माइक करो और वो कहे मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, तो मैं मुझसे आप 1 लाख रुपए ले लें। यार ये कोर कमांडर हाउस जलाने के बाद भी कोई इनको सपोर्ट करेगा? बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनको अपनी तारीख, एस्टेब्लिशमेंट है ना। देखो जी, ये वो लोग हैं जिनको अपनी तारीख का नहीं पता, ठीक है, जिनको अपनी हिस्ट्री का नहीं पता, जिनको अपनी आर्मी का, अपनी इदारों का नहीं पता कि हम लोगों ने, हमारे इदारों ने यार कितनी कुर्बानियाँ दी है। 65 की जंग में हमारे नौजवान शहीद हुए कि, अच्छा हम हालत जंग में क्यों रहते हैं हर वक्त? आपने ये सुना होगा कि हम हालत जंग में, ये हालत जंग थी, ये जो टांगा ख़त्म किया है ये हालत जंग थी, ये हालत जंग थी, यानी कि ये आप बड़ी फतह गिन सकते हैं। बिल्कुल है, सब इकट्ठे होंगे। आपने एक प्यारी तस्वीर नहीं देखी ये परसों की? हाँ बिल्कुल, बाजवा साहब की और आसिम साहब बैठे हुए हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगा, ज्वाइंट हो गए ना। दुश्मन के खिलाफ हमेशा आर्मी, चाहे वो रिटायर ऑफिसर हो या ड्यूटी पर मामूर, इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, 2 चीज़ें अब सवाल के ऊपर माल कर देते हैं आपके ऊपर। आप मुझे ये बताएं कि खान साहब की फितरत को अगर आप देखें तो 3 नाम दें। बेसब्रा इंसान है, दूसरा नाम अनापरस्त, तीसरा लालची। अच्छा, अगर इनकी पार्टी के जितने लोग छोड़ के गए हैं, फवाद चौधरी, मसरत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, अपना फिर ये जितने भी लोग हैं सारे, इनके बारे में नाम देखिए जी, वो बेचारे टांगे उन्होंने सफ़र करना था। मैंने आपको शुरू में कहा कि ये टांगे पैसा लगाया उन्होंने, जो लगाया ज़ाहिर किराया दिया, टांगे में बैठे हैं तो फिर ज़ाहिर बड़ा कुछ करना था, रास्ते में स्टॉप की बड़ी मंजिल, तो वो टांगा ही था ना मेरे भाई। अगर टांगा ना होता तो आज ये हालत होती, आज एक एक करके उतरता टांगे से, जुमात छोड़ के जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। मुझे ये बता दें आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान को, यार हमारा ही भाई है, वो पाकिस्तानी है। बात फारूक के बारे में क्या कहेंगे? यास्मीन राशिद के बारे में क्या कहेंगे? यास्मीन राशिद, असद उमर के बारे में क्या कहेंगे? असद उमर साहब, ये हबीब के बारे में क्या कहेंगे? ये ख़ास लोग हैं। ये इनके बारे में, चौधरी परवेज़ लाई के बारे में क्या कहेंगे? ये ख़ास लोग हैं, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा इंतजार करें। टांगा अभी बाकी है, फिल्म अभी बाकी है, अभी ख़त्म कहाँ हुई है शमून भाई? अच्छा, अभी तो चल रही है। देखो ये 20 साल का मामला है। अच्छा, एक और सवाल इसी के ऊपर, क्योंकि ये दुनिया के सवाल हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ, उनकी तर्जुमानी करके। ये कौन सी हकीकी आज़ादी थी जो आज़ाद मुल्क होने के बावजूद ये देखो जी, बात बताए क्या, ये तड़ंग दी, ये वही है। अब नंगे फिरिए,
जाहिर है फिर ये वही है, आप जवाब खुद ही दे रहे हैं। नहीं, आपका क्या ख्याल? तो यही ख्याल है जो आपका है। आज़ादी आप किससे चाहते हैं? अपनी फोर्सेस से चाहते हैं? किससे चाहते हैं मुझे ये बता देना। आपका बेटा आपको कहे, बाप और माँ बाप को कहे मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना यार। आज़ादी, आप बेटे मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे हो, रियासत माँ का किरदार। माँ का किरदार है ना। ये जो जवान यार बॉर्डर पे बैठे हैं, यकीन करो हम और आप अभी प्रोग्राम करेंगे, घर चले जाएंगे, एसी लगा के बैठ जाएंगे, सुबह नाश्ता पाए शाए खाएंगे, लोहरी है ना, निकल आएंगे। यार वो जवान जो चिचन के पहाड़ों में बैठे हैं, माएँ लाशें उठाती हैं यार वो 6 फुट बच्चों को। कितनी दुख, कितने बेशर्म लोग थे वो जिन्होंने शोहदा को, यादगार शोहदा को जलाया। यकीन करो पता इंडियन भी ऐसे नहीं करेंगे। नहीं कर, जो हमारा दुश्मन है, जिसे हम दुश्मन कहते हैं, वो कंडेम कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि यार ये कैसी कौम पैदा की है खान साहब ने, ये कैसी तरबियत दी है। शेरदिल। हाँ, ये कैसी तरबियत दी है खान साहब ने, जिसने उठकर अपनी यादगार शोहदा को जला दिया। यार इन लोगों को नहीं पता अपनी तारीख का। अगर तारीख का पता होता, यकीन करें ऐसा कभी भी ना करते। ये लफंगे शफंगे उठ के आगे उन्होंने आग लगा दी है वहाँ पर, आप भुगत रहे हैं। मैंने उस माँ का इंटरव्यू किया है जो कि जिसने कोर कमांडर की वर्दी पहनी थी और पागलों की तरह रोड पर घूम रहा था, जो इंटरव्यू दे रहा था। मैंने उसकी माँ का इंटरव्यू किया, वो रो रही है, वो पिट रही है। बड़ा अहम आदमी था इनका। हाँ अहम था, लेकिन उसकी माँ सादा औरत थी, खामोश तबीयत, सादगी। यार माएँ, देसी माएँ कैसे होती हैं? वो तो रोती होगी। वो तरस रही है, वो तरस रही है, और वो ये भी कह रही है कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ इसने हमारे जवान की वर्दी की बेहुरमती की है, इसको सजा मिलनी चाहिए। उसकी माँ कह रही है। बड़ी किस तरह हिम्मत उसने कर ली कि कोर कमांडर साहब की वर्दी पे। जब आपका ब्रेन वॉश होगा, आप देखो लीडर बड़ा कुछ होता है। लीडर ने ही अपनी कौम बनानी है, लीडर ने ही अपने वर्करों की तरबियत करनी है। अच्छा, कौम से बात याद आ गई, लीडर ने कौम बनानी है। हाँ। हर लीडर की एक अपनी कौम है। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक ख़त्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान पीपल पार्टी का वोट बैंक ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा, अब इन तीनों में से मैं आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के वोट बैंक या उसकी पब्लिक के बारे में कोई लफ्ज़ कहना चाहिए, कोई एक लफ्ज़। देखिए जी, मुझे किसी जमात से कोई दिलचस्पी नहीं, कोई प्यार नहीं है। हमने सबको आजमाया हुआ है। पब्लिक को देखें, अगर उनके वोट बैंक को देखें तो उसकी तारीफ या तस्दीक करनी हो तो कोई मैं इससे देखें, बुरे से बुरा टाइम आया है इस मुल्क के ऊपर, कायदीन के ऊपर, हर जुमात के ऊपर, पीपल पार्टी के ऊपर भी बुरा वक्त आया जब बेनज़ीर साहिबा मरी थी, शहीद हुई थी। उनकी उसके बाद नवाज शरीफ के ऊपर भी आया, कुछ जिला बताता। लेकिन यार यकीन करो, मैंने अपने होश में, ये दोनों मामलात मेरे होश में हुए, ठीक है। मैंने मुशर्रफ का मार्शल लॉ भी देखा, कमल देख। हाँ, लेकिन यार फौजी तनसीबात पर हमले, इसको तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। जैसे कि शहबाज शरीफ ने परसों की स्पीच में कहा कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं कर सका, इतने बुरे हालात हम पर आ चुके हैं, लेकिन कोई फ़ौजी तनसीबात यादगार शोहदा को कौन जलाएगा भाई? कौन जला? इतना बड़ा हौसला रखता ही तो आप जूती ये प्लानिंग थी कि नहीं? ये प्लानिंग थी, ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और तो बैरूनी हाथ में मतलब बड़ा कुछ हो सकता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहता है? ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा है, ऐसा ही है कि बस देखो मेरी बात सुने, अल्हम्दुलिल्लाह हमें गौर फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी एक मजबूत आर्मी है। नहीं, ये आपको मैंने पूछा था कि बैरूनी हाथ भी मुलव्वस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब देखो, जब मुल्क के रियासत के मुल्क के साथ, इसका मतलब कि कोई भी ऐसी नई जमात आके अचानक ही प्रोपेगेंडा करे और अवाम के साथ नहीं कर सकते। एक वक्ती तौर पर होगा, मैं तो कह रहा हूँ एक वक्ती तौर पर होगा, उसके बाद देखो क्या होता है। टांगे से कैसे सवारियाँ उतारी हैं, मज़ा है। बिल क्या पाकिस्तान तरीके साहब का, पाकिस्तान के, अगर इमरान खान इसी लाइन पर रहे, हमारा वो भाई है, ठीक है, पाकिस्तानी है, वर्ल्ड कप जीता यार, एज ए स्पोर्ट्समैन हमें बड़ा पसंद था। एज ए स्पोर्ट्स स्टाइलिश आदमी है, स्टाइलिश आदमी है, हैंडसम आदमी है। 60 साल की उम्र में भी वो बेचारा सीधा खड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि बंदा, चलो मान लेते हैं हीरो था हमारा, लेकिन अब मुझे यकीन करो नफ़रत है। जब से ये 9 मई हुआ है, मुझे मेरे फ़ौजी और मेरे आर्मी से अच्छा अब कोई नहीं लगता, सीधी बात है। कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, फितरती तौर पे नहीं कर सकते। हमारी जान है। मैं अपने घर को क्यों जलाऊंगा? ये हमारा घर ही है मेरे भाई, ये हमारा घर है, और ये वो उस जगह को जलाएगा। आप अपनी माँ के कमरे को जलाओगे? अल्लाह अकबर खान साहब, बहुत बड़ी बात। जहाँ पे आपकी माँ रेस्ट करती है, तसव्वुर भी नहीं, वो तो इबादत कर। और यादगार शोहदा, यादगार हमारे लिए हमारी माँ थी, बिल्कुल हमारी माँ थी। और जिस तरह तजलील की गई है, जिस तरह कोई 2 लफ्ज़ बोलना चाहें आखिर में बोल दें। मैं ये कहूँगा कि जितनी भी जमातें हैं, अब 2 बच गई हैं, ठीक है ना। पीपल पार्टी तो वैसे बदमाश पार्टी है, सही पार्टी बदमाश पार्टी अगर है तो पीपल पार्टी है।
मुझे पसंद है। मैं मानता हूँ बदमाश पार्टी है। शख्सी तौर पे कहूँ। जब तक जरदारी जिंदा है मैं उसको बदमाश पार्टी समझता हूँ। अब नून लीग है, ठीक है, अच्छी है, अब मजबूरी है, क्या करें। जो भी है मजबूर नहीं, उनके उन्होंने करना है। बेइंतहा करप्शन की है, सब कुछ किया है, लेकिन जो भी है तरक्की भी बड़ी की, यार तरक्की भी बड़ी करवाई। तरक्की कह सकते हैं, आप कह लें, ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यार जितने भी कायदीन हैं अपने कारकुनों को ये तरबियत आगे चलकर मुस्तकबिल में ना देना कि वो अपनी तारीख़ को भूल जाए और इस तरह अपने ही घर को, अपने माँ के कमरे को, ये हमारे लिए हमारी माँ है, ठीक है ना, वहाँ जाकर यादगार शोधा को जलाए, फ़ौजी तनसीबात पर हमले करें। ये ऐसा होगा कि हम एक दुश्मन क़ुव्वत अपने ही मुल्क में पैदा कर रहे हैं। मेरे ये आखिरी अल्फाज थे जो मैंने कहे। दुश्मन कुव्वतों को इतना आसरा मत दें और उनका आलाकार मत बने। ये तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देख के इबरत हासिल करनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी दास्तान तक ना रहे दास्तानों में। आज इमरान खान और उसकी हवारी और उसकी टीमें, उसकी ज़मानत देने वाले लोग भी नज़र नहीं कहीं आते। मत भूलें इस चीज़ को। उन बच्चों का पुरसाने हाल देखें जिनको तरबियत दी गई कि धरती माँ के उन शूजवानों को, उन शेरों को जिन्होंने अपना लहू दे के कौम को हयात बख्शी है, उनके मजस्मों को जूतियाँ मारने वालों का अंजाम देखें। खुदा का नाम है, तहज़ीब, तमद्दन, काबिलियत, इल्म, हुनर सिखाएं अपनी आवाम को ताकि ये मुल्क तरक्की करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।